नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए साइंस की वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कार्बन और इट्स कंपाउंड से रिलेटेड जो चैप्टर हमें दे रखा है 10th क्लास में उसकी। यहां पर हम मेनली किन टॉपिकों को कवर करेंगे, तो आंसर होगा कोवलेंट बॉन्ड क्या है, क्यों बनता है, किसके साथ बनता है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। कार्बन की जो वर्सेटाइल नेचर है, मतलब सभी के साथ बॉन्ड बना लेता है, उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। एलोट्रोप्स कार्बन के कौन कौन से हैं उसकी चर्चा होगी। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बन, चेन, ब्रांच, रिंग कार्बन के जो कंपाउंड बनाते हैं, आइसोमर्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इन सभी की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपसे साइंस का सेक्शन पूछा जाता है। उम्मीद करूंगा आप इसको अंत तक जरूर देखेंगे और आप अपनी जो नॉलेज है उसको यहां पर परख भी सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू माध्यम से ये वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। जितने टॉपिक्स बताए हैं वो सारे के सारे टॉपिक यहां पर सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन में कवर करूंगा। डिटेल बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा एक क्वेश्चन में, लेकिन पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी कि होते क्या है जो आगे मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो। और लास्ट में आपके लिए क्विज भी रखा है, उस क्विज को जरूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ। तो कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, अब वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है ये आपको बताना है। तो आपने सबको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में तो कार्बन होता ही है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपने सुना होगा। जब हम कोई भी ईंधन जलाते हैं, कोई भी हमारा मतलब खाना पकाने के लिए कोई एलपीजी जला रहे हैं, तो बगैर जला हुआ, जो जला नहीं है, जैसे लकड़ी हो गई, गीली लकड़ी है, उससे जो धुआं निकलता है उसमें ज्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, यहीं से स्टार्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप क्या होता है? एलोट्रोप का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिला हुआ जो भी हमारा कंपाउंड बना है उसको एलोट्रोप कहते हैं। कार्बन के अलावा उसमें और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ कंपाउंड एलोट्रोप। कार्बन के कितने एलोट्रोप हैं? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कार्बन के 3 एलोट्रोप हैं। कौन कौन से? तो एक डायमंड, एक ग्रेफाइट और एक फ्लोरेसेंस। क्या है? फ्लोरेसेंस। आगे उसकी चर्चा भी होगी। तो यहां पर पूछा जा रहा है द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, कार्बन खुद तो एक नॉन मेटल है और ये पूछ रहा है कि कौन कंडक्टिविटी करेगा, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी कौन सा कार्बन का एलोट्रोप दिखाएगा। तो आपको बता दूं कि कार्बन के जो एलोट्रोप है उनमें से एक एक्सेप्शन केस है जो कि कंडक्टिविटी शो कर रहा होता है, तो और वो है ग्रेफाइट। तो कार्बन का एलोट्रोप में ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रोप है जो कि कंडक्टिविटी किसकी? तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी शो कर रहा होता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन खुद एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब इसे कंडक्टिविटी नहीं करनी चाहिए थी, ज्यादातर इसके कंपाउंड नहीं करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन केस है इसका ग्रेफाइट। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो निम्नलिखित में से किसे कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं माना जाता है? एलोट्रोप मैंने आपको बता दिए, कार्बन के 3 एलोट्रोप है हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कार्बन के एलोट्रोप में पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है फ्लोरेसेंस। ये लिखा हुआ है तीसरा। अब यहां पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कार्बन का
क्रिस्टलीय अप्रूप नहीं है, तो क्रिस्टल फॉर्म में ये नहीं मिलता। तो आंसर यहां पर हो जाएगा कि देखिए कार्बन के तो तीनों, जो भी तीनों एलोट्रोप हैं, तीनों के तीनों हमें क्रिस्टल फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन यहां पर जो कोल है, कोल ऐसा है जो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो आंसर यहां पर हो जाएगा ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें तो, और कार्बन जो कोल है वो प्योर कार्बन से बना भी नहीं होता, उसमें बहुत सारा हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। इन ये जो स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बतानी है। तो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन आपने अभी तक पढ़ा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है जो गुड कंडक्टर है, लेकिन ज्यादातर कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन ये लिख रहा है मोस्ट कार्बन कंपाउंड गुड कंडक्टर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसको आप यहां कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि आपको करेक्ट आंसर बताना है। मोस्ट कार्बन, अगला है मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ज्यादातर हमारे कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, सही से कंडक्टिविटी नहीं करते। एक्सेप्शन केस क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट करता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, बी जो सेकंड ऑप्शन है ये यहां पर अभी सही है। और ढूंढते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए कार्बन किसी भी जो हमारा मॉलिक्यूल, जो भी हमारे एटम है दूसरे या फिर दूसरा कार्बन है, उसके साथ जब मिलता है ना, तो वो किस फॉर्म से मिलता है, वो कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्म से मिलता है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। आप कहोगे स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, तो आपने ना आयनिक बॉन्ड पढ़े होंगे। अगर दो तरीके के बॉन्ड है, एक तो कोवलेंट बॉन्ड जो मैं यहां बता रहा हूं, एक आयनिक बॉन्ड जिसमें एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल मिलकर वहां पर क्या करता है कि जो मेटल है वो नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देता है, इससे दोनों मिलकर रहने लग जाते हैं। तो वो उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड बना, वो स्ट्रांग होता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है कि कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बात सच है। तो यहां पर सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही लग रहे हैं। और फोर्थ की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये फोर्थ भी गलत हो जाएगा। सेकंड और थर्ड यहां पर सही है, तो यहां पर बी ऑप्शन लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन उसी की बात कर रहा हूं, कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है। तो सहसंयोजक यौगिक कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक साथ रहते हैं, उसे हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। तो यहां पर बोल रहा है कि आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग एटम। एटम को एक साथ रखने के लिए ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की, तो उसे हम कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे। तो ये बात सही है, तो यहां पर आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज फाउंड टू बी 2,4। मतलब सिंपल सी बात है, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होती है, के में 2 होते हैं, एल में 4 होते हैं। अब यहां बोल रहा है हाउ मेनी बॉन्ड कैन वन कार्बन एटम फॉर्म इन अ कंपाउंड। एक कार्बन एटम की बात जब करेंगे तो वो कितने बॉन्ड बना सकता है। तो आपको बता दूं, उसे ना यहां 4 की जगह 8 करने हैं। आपको पता है पहले में 2 रखे जाते हैं, फिर 8 रखे जाते हैं। अब 8 करने के लिए इसे ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। मतलब अपने 4 किसी को देगा तो दूसरे वाले भी 4 अपने देंगे। जब 4 देंगे तो 4 यहां पर बॉन्ड बन जाएंगे। इसका मतलब है कि कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, जिससे कि उसकी जो वैलेंसी है वो पूरी हो जाए। तो यहां पर 4 बॉन्ड इसके मैक्सिमम बनेंगे। ठीक, तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है,
ऐसी सीरीज जिसमें कार्बन चाहे कितने भी हों, कार्बन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का मतलब डबल बॉन्ड, अगर एक के पास डबल बॉन्ड एक है तो दूसरे के पास भी डबल बॉन्ड एक होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक के पास ट्रिपल बॉन्ड एक है तो दूसरे के पास भी ट्रिपल बॉन्ड एक होना चाहिए। कार्बन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। साथ साथ फंक्शनल ग्रुप में OH आता है जिसको हम एल्कोहल ग्रुप कहते हैं। तो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। अगर OH एक के पास एक है तो दूसरे वाले कार्बन की चेन के पास भी एक होना चाहिए, तो ये क्या होंगे, होमोलोगस। अगर एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड मतलब CHO है, एल्डिहाइड होता है, इसको रुको मिटाता हूं दोबारा से। अगर एल्डिहाइड फंक्शन की बात करें तो CHO होता है। अगर CHO एक कार्बन की चेन के पास एक है तो दूसरे के पास भी एक होना चाहिए। तो ये कैसे होंगे, ये होंगे होमोलोगस ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज के। ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको समझ आया होगा होमोलोगस क्या होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, कार्बन की चेन से फर्क नहीं पड़ता, वो कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी हो। ठीक है। तो अब यहां पे पूछ रहा है इनमें से कौन बिलोंग नहीं करता। तो देखिए, सबसे पहले चेक करते हैं कि यहां पर किसके पास कार्बन ग्रुप में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इसकी बात करें, पहले में कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है इसमें, क्योंकि कार्बन यहां पर सिर्फ अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ कोई फंक्शन ग्रुप नहीं लगा। अब देखते हैं दूसरे वाले कैसे हैं। दूसरे वाले की बात करें तो ये भी क्या है, जिसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आप कहोगे कैसे पता चला, देखिए एक फॉर्मूला है एल्केन एल्कीन एल्काइन का, उससे मेरे को पता चल रहा है कि ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, लेकिन ये एल्कीन है। कैसे पता चला, मैं उसका फॉर्मूला लिखता हूं, उससे ज्यादा आपको आसान पड़ेगा। देखिए 3 होते हैं हमारे कार्बन के, 3 हमारे एल्केन एल्काइन और एल्कीन होते हैं। 3 मतलब बॉन्डों के अकॉर्डिंग ये फंक्शन ग्रुप में डिवाइड होते हैं। अगर मान लीजिए कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो उसको हम कहेंगे एल्केन। क्या कहेंगे, एल्केन। और अगर डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो उसे कहेंगे एल्कीन। क्या कहेंगे, एल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्काइन। क्या कहेंगे, एल्काइन। यहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, यहां पर डबल बॉन्ड होगा, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ध्यान रखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, एक ही बॉन्ड रखता हूं, यहां एक बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। आप कहोगे फॉर्मूला कैसे बताऊंगा, फॉर्मूला कैसे बताओगे, देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, कार्बन के जो जितने कार्बन दे रखे हैं ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 2 कर दीजिए, उतने ही आपके हाइड्रोजन दे रखे होंगे। इसमें क्या होगा, जितने आपके कार्बन दे रखे हैं सिर्फ उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने आपके हाइड्रोजन दे रखे होंगे। इसमें क्या होगा कि अगर आप जितने कार्बन आपको दे रखे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 माइनस कर दीजिए, तो वो कौन होगा, हमारा एल्कीन होगा। ये पहचानने का तरीका होता है। अब यहां पर आप देखोगे तो कार्बन 1 दे रखा है, कार्बन 1 दे रखा है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा 2, 2 को 2 जोड़ दूंगा तो आएगा 4, मतलब ये क्या बना रहा है, ये एल्केन बन रहा है। अगले वाले की बात करें तो यहां 2 कार्बन दे रखे हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 4, 4 में 2 और जोड़ दूंगा आ जाएगा 6, तो ये भी एल्केन बन रहा है। मतलब ये दोनों सेम से हैं, ये सेम है ना, ये होमोलोगस है एक दूसरे के। अगले की बात करें तो इसमें कार्बन 3 दे रखा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 में 2 और जोड़ दिया, कितना आ गया 8, तो ये भी क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये है ये अलग है, तो यही हमारा सेम सीरीज वाला नहीं है, सेम होमोलोगस सीरीज नहीं है। इसमें ये क्या है, देखिए कार्बन यहां दे रखे हैं 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया 8, मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, एल्कीन की। तो ये एल्कीन जैसा है, बाकी सब कैसे हैं, एल्केन जैसे। मतलब कि यहां पर डी ऑप्शन होगा, अलग अलग है, जिसकी वजह से ये होमोलोगस सीरीज बाकी तीनों की सीरीज में नहीं आता। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पर सही। मैंने समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज इज। एल्काइन का मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बने। तुम खुद सोचो, आप लोग खुद सोचो कि कार्बन अगर अकेला होगा तो 3 बॉन्ड कैसे बना लेगा,
नहीं बना पाएगा ना, मतलब कार्बन के साथ अकेले रहकर तो बना ही नहीं सकता। लेकिन अगर एक और कार्बन आ जाए तो ये दोनों मिलकर 3 बॉन्ड बना लेंगे, ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ। तो मतलब हमको एल्काइन बनाने के लिए, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या 2 कार्बन एटलीस्ट होने जरूरी हैं। तो इसका पहला मेंबर कौन होगा अगर आपसे पूछा जाए एल्काइन का, तो आप कहोगे इसका होगा इथाइन पहला मेंबर। इसका कौन होगा? इथाइन पहला मेंबर होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड दिखाने वाले को ही तो हम एल्काइन कहते हैं। तो इसका पहला मेंबर कौन है? इथाइन। 2 कार्बन वाले को इथाइन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेमिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। हाउ मैनी सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन मीथेन? मीथेन क्या होता है? CH4। तो इसमें कितने सिंगल बॉन्ड हैं? देखिए कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड करके बना लेता है, जिससे इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। ये क्या है? ये है कोवलेंट बॉन्ड, मतलब एक इसमें इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन का है, तो दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से इनकी वैलेंसी कंप्लीट, इनको जरूरत नहीं है किसी चीज की। तो ध्यान रखिएगा यहां पर कितने सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो 4 यहां पर आंसर होगा। या पूछ ही रहा था एकल आबंध कितने होंगे, तो एकल बंध कितने होंगे? 4। अगले क्वेश्चन की बात करें। Subsequent members of homologous series different by how many atomic mass unit? ये बोल रहा है homologous series है और वो सीक्वेंस में चल रही है। मान लो ये है, ये क्या है? आप कहोगे एल्केन, तो इसके अगले वाला क्या होगा? आप कहोगे इथेन होगा, है ना, इथेन होगा। तो यहां पर अगर मैं इथेन का फॉर्मूला ही लिखना चाहूं डायरेक्टली, तो फॉर्मूला ये होगा इथेन का, यही होगा ना, फॉर्मूला 3 यहां पर ये होगा इथेन का फॉर्मूला। तो आप कहोगे बिल्कुल। तो यहां और इसमें क्या डिफरेंस दिखा आपको? तो आप कहोगे इसमें और इसमें ना सिर्फ मेरे को क्या दिख रहा है? एक कार्बन का डिफरेंस दिख रहा है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस दिख रहा है। देखो 4 है ना, तो ये 6 हाइड्रोजन है, तो मुझे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस दिख रहा है ना। अगल बगल वाली जो हमारी सीरीज होगी होमोलोगस की, उसमें कितने का डिफरेंस होगा? तो CH2 का डिफरेंस होगा। और C का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन यहां पर है 2, तो 2 इनको 1 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 14। तो 14 यहां पर द्रव्यमान होगा डिफरेंस पहली और दूसरी सीरीज होमोलोगस सीरीज के मेंबर का। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ये बोल रहा है, तो यहां पर पूछ रहा है कि किसका फंक्शन ग्रुप है? तो सिंपल सी बात, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहां पर A ऑप्शन लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे एल्कोहल का पूछता तो क्या होता? तो OH होता। अगर आपसे एल्डिहाइड का पूछता तो क्या होता? CHO होता। अगर कीटोन का पूछते तो क्या होता? C डबल बॉन्ड O होता। इस तरफ भी एक कार्बन की चेन होती, इस तरफ भी एक कार्बन की चेन होती। तो ये मैंने फंक्शन ग्रुप आपको बताने की यहां कोशिश की है। अगला क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप CHO इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द गिवन? तो इनमें से किसमें CHO प्रेजेंट होता है? तो कार्यात्मक समूह में CHO किसमें होता है? एल्डिहाइड में। अभी तो बताया मैंने। कार्बोक्सिलिक में क्या होता है? COOH। एल्कोहल में क्या होता है? OH। और एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO। कीटोन में क्या होता है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर कार्बन की चेन और इधर भी कार्बन की चेन। तो ये पूरा फंक्शन ग्रुप है, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेलवेज के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अभी SSC का एग्जाम में तो वहाँ पर भी आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अ हाइड्रोकार्बन शुड हैव अ मिनिमम ऑफ हाउ मैनी कार्बन एटम टू शो आइसोमेरिज्म? तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म पहले सुनिए। आइसोमेरिज्म हिंदी में आपको ध्यान रखना है, इसको समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है? देखिए, अगर मॉलिक्यूल फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है वो सेम हो और स्ट्रक्चर अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये जो कंपाउंड है। अब आप कहोगे अच्छा, तो एक कार्बन वाला इसकी क्या स्ट्रक्चर चेंज कर पाओगे? नहीं हो पाएगी, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। दो की अगर 2 कार्बन की बात करें तो कैसे चेंज कर लोगे इसको? आप कहोगे लो इसको ऐसे कर दो, एक कार्बन दूसरा कार्बन, अब तब भी तो ऐसे ही काउंट होगा, 2 ही तो है। 3 में अगर बोलूं लो ये लो
3 बना दिए। अब इसे कैसे चेंज करोगे? आप कहोगे इस कार्बन को, इधर वाले कार्बन को हटा दो और ऊपर लगा दो। अरे ऊपर लगाओगे भैया तो 1 2 3 काउंटिंग तो उसी तरीके से हो रही है, तो 3 में भी आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, लेकिन 4 में आइसोमेरिज्म शो होगा। कैसे होगा मैं आपको शो करके दिखा देता हूं। देखिए, एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है और चौथा, ये 4 कार्बन हो गए। इसके बाद आप इस तरीके से इसमें कन्वर्ट इसको बना सकते हो। अभी तो 4 कार्बन है, अब आप काउंटिंग करोगे तो ये तो यहां पर तो 1 2 3 4 होगा, लेकिन यहां पर 1 2 या तो नीचे लेके 3 कर दोगे या इधर 3 कर दोगे, लेकिन एक कार्बन कहीं ना कहीं बच जाएगा, मतलब ब्रांच बन जाएगी। तो यहां पर जब 4 कार्बन आपके पास मिनिमम होंगे तब आप क्या शो कर सकते हो? आइसोमेरिज्म शो कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आइसोमेरिज्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगी, उसे कहते हैं आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज एन अनसैचुरेटेड कार्बन? अनसैचुरेटेड कार्बन का मतलब 2 प्रकार की कार्बन की चेन होती है, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब किसके पास डबल बॉन्ड है। देखिए, डबल बॉन्ड की बात करें तो ब्यूटेन, मैंने आपको बताया है जो एल्केन होता है जिसके लास्ट में एन लग रहा होता है वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड वाला होगा। प्रोपेन भी सिंगल बॉन्ड वाला, एन लग रहा है, और डेकेन भी सिंगल बॉन्ड वाला क्योंकि एन लग रहा है। लेकिन डबल बॉन्ड किस में लगता है? जिसमें एल्कीन, एल्कीन होगा, ईन लगेगा लास्ट में, तो आप यहां पर ईन लगता हुआ देख ही रहे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एल्काइन, YNE लास्ट में लगता है, तो वो क्या होगा हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन, क्योंकि वो 3 यहां पर बॉन्ड बना रहा होता है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, 2 नेबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय। तो मैंने आपको बता दिया होमोलोगस सीरीज की पहला अगर है एक कंपाउंड तो दूसरा कंपाउंड अगर बगल वाला ही मिलेगा तो उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा? CH2 का होगा। क्या होगा? CH2 का। इनिशियल में बताया है अभी थोड़ी देर पहले। ठीक, अगला क्वेश्चन, C3H8 बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज। पहले आपसे पूछ लूं कि ये क्या है, एल्केन है, एल्काइन है, एल्कीन है, तो यहां पर वही चीज पूछी गई है। तो आप कहोगे डबल सिंगल बॉन्ड के लिए आपने बताया था कि कार्बन के नंबरों को डबल से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर 3 है कार्बन के नंबर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 6 में अगर 2 जोड़ दिया तो आ जाएगा एल्केन। क्या आ जाएगा? ये है एल्केन। कौन सा? इसमें एल्केन लिखा ही नहीं है, ये लिखा है, सी ऑप्शन में लिखा है एल्केन, तो सी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। लेकिन अगर कार्बन के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते और उतने ही हाइड्रोजन होते तो क्या होता? मेरा एल्कीन होता। और अगर जो कार्बन के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते और 2 माइनस करते तो क्या होता? एल्काइन होता। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अ हाइड्रोकार्बन हैज 4 कार्बन एटम्स। हाइड्रोकार्बन है जिनके पास 4 हाइड्रोकार्बन एटम्स है। ठीक है, गिव इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट इज एन एल्कीन। एल्कीन का मतलब 2 बॉन्ड यहां बन रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बन रहे हैं? 2 बॉन्ड यहां पर बन रहे हैं, तो कहीं भी बना लो। अब इसने बताया थोड़ी ना कहां बन रहे हैं, मैं यही बना लेता हूं। 2 बॉन्ड बन गए, अब इसके हाइड्रोजन के नंबर कंप्लीट करो, तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे क्योंकि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। इस कार्बन को सिर्फ 1 हाइड्रोजन चाहिए होगा, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, है ना। तो यहां पर ये यहां बना लेता हूं। ठीक, कोई आपत्ति ना हो। अब यहां पर काउंट करते हैं, 4 तो कार्बन है ही, हर जगह हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, तो ये आपका आंसर C4H8 यहां पर आंसर होगा। और आप उस तरीके से भी कर सकते थे जो मैंने बताया, एल्कीन, कीन क्या होता है? कार्बन जितने होते हैं उसका डबल, तो यहां पर डबल से आप निकाल सकते थे। एल्केन क्या होता? डबल से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 जोड़ दो। एल्काइन क्या होता? डबल से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 माइनस कर दो। बस
उससे भी कर सकते थे, ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इथेनल, इनमें से इथेनल कौन है। नल का मतलब क्या होता है, इथेनल का मतलब क्या होता है, सिर्फ OH यहां पर कंपाउंड आगे फंक्शनल ग्रुप यहां पर जुड़ेगा। तो OH किस में जुड़ रहा है, तो आप कहोगे C में जुड़ रहा है, तो ये क्या होगा हमारा इथेनल। ये हमारा 2 कार्बन है और एल्कोहल यहां जुड़ रहा है। इसकी बात करें तो ये क्या होगा, तो आप कहोगे ये एल्डिहाइड फंक्शन को यहां जोड़ रहा है। एल्डिहाइड में क्या लास्ट में जुड़ता है, तो Al जुड़ता है, मतलब इथेनल हो जाता। इथेनॉल तो ये लिखा है, इथेनल होता जब ये होता। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ये क्या होता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन है, तो ये क्या होता, इथेनोइक, मतलब OIC लास्ट में जुड़ जाता। क्या जुड़ता, OIC, इथेनोइक एसिड। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड, इनमें से कौन कोवलेंट बॉन्ड कंटेन करता है। देखिए कोवलेंट बॉन्ड कौन होता है, कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें मेटल मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, आपस में बॉन्ड शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल आपस में कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, ये क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देता है, इससे आयन का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो रहा होता है। तो यहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा। यहां पर भी पहले वाला है मेटल, दूसरे वाला है नॉन मेटल, तो ये भी आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तीसरे वाले की बात करें तो एल्यूमिनियम तो आपको पता है मेटल होता है और ऑक्सीजन नॉन मेटल, तो यहां पर भी आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन जो ये डी ऑप्शन है, यहां पर पहला तो नॉन मेटल है, क्योंकि हाइड्रोजन को तो पता ही नहीं होता कि मेटल की प्रॉपर्टी दिखाएगा कि नॉन मेटल की दिखाएगा, तो हाइड्रोजन और दूसरा तो नॉन मेटल है ही। इसका मतलब क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन C4H8 इज, तो इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं ये आपको बताने हैं। बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। वैसे ये है क्या, सिंगल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, खुद सोचिए कि यहां पर कार्बन है 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 में 2 और जोड़ दिया, तो ये कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड वाला होगा। डबल बॉन्ड वाला होता तो क्या होता, C4H8, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करते 2 को तो 8 आ जाता। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला होता तो क्या, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 माइनस कर देते, तो फॉर्मूला क्या बनता, C4H6, ये आपका बन जाता। समझ पा रहे हैं, समझ ही पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। सबके हाइड्रोजन कंप्लीट करो जल्दी जल्दी। तो ये हाइड्रोजन कंप्लीट इसके, क्योंकि इसको 4 बॉन्ड बनाने होंगे, इसके भी 4 बॉन्ड बनेंगे, इसके भी 4 बॉन्ड बनेंगे, और इसके भी 4 बॉन्ड हाइड्रोजन की मदद से बनेंगे। देखिए 3 हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये रहे, कितने हो गए, 3 2 6 2 6 2 8 8 और 3 नहीं 3 3 6 और हाँ 3 3 6 3 3 6 6 7 8 9 10, सही तो है, का हाइड्रोजन के नंबर सही है। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड बने, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बने, तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी वीडियो। चलिए बात करते हैं आज के क्विज की। तो आज का क्विज है क्या, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज, तो पेंटेन में कितने आइसोमर होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, डिटेल में आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।